कब्ज को नजरअंदाज करना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, लेकिन इसे कुछ आसान उपायों से प्रबंधित किया जा सकता है। आज हम आपको कब्ज से जल्दी और स्वाभाविक रूप से राहत पाने के 5 वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सुझावों के बारे में बताएंगे। हम यह जानेंगे कि कैसे कुछ जीवन शैली में बदलाव और कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ आपके पाचन स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आखिर तक जुड़े रहें और कुछ ऐसे अद्भुत उपायों का पता लगाएं जो आपने शायद अभी तक नहीं आजमाए होंगे। आपकी आंत आपको धन्यवाद देगी। नंबर 1, फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ। फाइबर हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक झाड़ू की तरह काम करता है जो हमारी आंतों को साफ करता है और हमारे शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। जब हम पर्याप्त फाइबर नहीं लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र धीमा हो सकता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। इसे रोकने के लिए अपने आहार में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। फाइबर से भरपूर कई बेहतरीन खाद्य पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए, चिया सीड्स छोटे छोटे बीज होते हैं जो फाइबर से भरपूर होते हैं। अपने नाश्ते पर थोड़ी सी मात्रा छिड़कने से ही आप अपने फाइबर के सेवन में काफी इजाफा कर सकते हैं। दालें, जो फाइबर का एक और सुपरस्टार हैं, सूप और सलाद में मिलाकर एक पौष्टिक भोजन बना सकती हैं जो आपके पाचन तंत्र को सही रखता है। रस भरी रास्पबेरी में अधिकांश फलों की तुलना में प्रति कप अधिक फाइबर होता है। इन विकल्पों को अपने आहार में शामिल करना फाइबर खाने को एक आनंदमय अनुभव बना सकता है। इन फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में जानना एक बात है, लेकिन उन्हें रोजमर्रा के भोजन में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। शुरुआत करें 1 चम्मच चिया सीड्स को अपने किसी एक भोजन में शामिल करके। यह सलाद के लिए एक बेहतरीन टॉपिंग है। यह सरल है और स्वाद में ज्यादा बदलाव नहीं करता। दालों को एक बार में ज्यादा मात्रा में पकाकर पूरे हफ्ते विभिन्न व्यंजनों में मिलाया जा सकता है, जिससे ज्यादा मेहनत के बिना फाइबर प्राप्त करना आसान हो जाता है। वहीं रस भरी एक बेहतरीन स्नैक है जिसे अकेले खाया जा सकता है, स्वस्थ नाश्ते में जोड़ा जा सकता है या किसी मीठे व्यंजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। नंबर 2, हाइड्रेशन है जरूरी। कब्ज से राहत पाने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व है हाइड्रेशन। पानी मल को नरम करने में मदद करता है, जिससे इसे पास करना आसान हो जाता है। यदि शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता तो मल सख्त और आंतों में आगे बढ़ने में कठिन हो सकता है। यह सूखी वाटर स्लाइड पर फिसलने की कोशिश करने जैसा है। यह ठीक से काम नहीं करता। हाइड्रेटेड रहने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं, जिनमें पानी से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन शामिल है। खीरा और तरबूज इसके शानदार उदाहरण हैं, क्योंकि ये न केवल प्यास बुझाते हैं बल्कि आपके दैनिक पानी की मात्रा को भी बढ़ाते हैं और कब्ज को रोकने में मदद करते हैं। खीरे को स्लाइस करके स्नैक के रूप में खाया जा सकता है या पानी में डालकर एक ताजगी भरा स्वाद दिया जा सकता है। तरबूज एक हाइड्रेटिंग मिठाई या मध्य दिन का स्नैक है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पाचन के लिए भी फायदेमंद है। अगर आपको यह ट्रैक करना मुश्किल लगता है कि आपने कितना पानी पिया, तो कई उपयोगी ऐप्स उपलब्ध हैं जो आपको दिन भर पानी पीने की याद दिला सकते हैं। आप अपने फोन पर नियमित रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या एक ऐसी पानी की बोतल का उपयोग कर सकते हैं जो दिन के समय के अनुसार पानी पीने की मात्रा दिखाती है। ये छोटे छोटे कदम आपके पानी की खपत बढ़ाने और आपके पाचन स्वास्थ्य को सुधारने में बड़ा अंतर ला सकते हैं। नंबर 3, नियमित रूप से व्यायाम करें। स्वस्थ पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है। शरीर को हिलाने डुलाने से आंतों की प्राकृतिक संकुचन प्रक्रिया सक्रिय होती है, जिससे अपशिष्ट को पाचन तंत्र से बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह कब्ज को रोकने और राहत देने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष प्रकार के व्यायाम बेहद प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, योग में कुछ ऐसे आसन शामिल होते हैं जो आपके आंतरिक अंगों की मालिश और उत्तेजना करते हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है, जैसे मरोड़ वाला आसन, ट्विस्टिंग पोज या धनुरासन, बो पोज। पैदल चलना एक और सरल लेकिन प्रभावी गतिविधि है जो पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। यहां तक कि सप्ताह में कुछ बार तेज चाल से चलना भी बड़ा फर्क ला सकता है। हल्का जॉगिंग भी आपके पाचन तंत्र को इसी तरह से सक्रिय करता है,
लेकिन अधिक तीव्रता के साथ, जिससे मलत्याग की नियमितता में और भी सुधार होता है। एक व्यायाम दिनचर्या बनाना उतना कठिन नहीं है जितना यह लगता है। मुख्य बात यह है कि अपने दैनिक शेड्यूल में फिट होने वाले छोटे और प्रबंधनीय सत्रों से शुरुआत करें। सुबह में 10 मिनट का योग या लंच ब्रेक के दौरान एक छोटी सी सैर भी प्रभावी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता। लगातार गतिविधि ही आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। और याद रखें, ऐसा व्यायाम चुनें जिसे आप आनंद के साथ कर सकें। आप किसी ऐसी चीज को ज्यादा समय तक जारी रखने की संभावना रखते हैं जिसका आप मजा ले रहे हो। नंबर 4, सजग भोजन, माइंडफुल ईटिंग। आप कैसे खाते हैं यह आपके पाचन स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करता है, अक्सर उतना ही जितना कि आप क्या और कितना खाते हैं। सजग भोजन एक ऐसी प्रथा है जो खाने पीने के अनुभव पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करती है। यह आपके शरीर के अंदर और बाहर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि खाद्य पदार्थ आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करते हैं। सजग भोजन करते समय आप अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाने की अधिक संभावना रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पाचन प्रक्रिया आपके मुंह में ही शुरू होती है। लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं। जब आप भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं तो आप भोजन को पहले से संसाधित कर देते हैं, जिससे पेट और आंतों को इसे पचाने में आसानी होती है। इससे पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है और पाचन संबंधी असुविधा कम होती है। भोजन के दौरान धीरे धीरे खाना भी सजग भोजन का एक प्रमुख पहलू है। हमारी तेज-तर्रार जीवनशैली अक्सर हमें भोजन जल्दबाजी में खाने पर मजबूर कर देती है। हालांकि जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो आप अपने पेट को यह बताने का समय देते हैं कि यह कब भरा हुआ है। इससे अधिक खाने और अपच से बचा जा सकता है। यह आपके पाचन तंत्र को भोजन के साथ प्रभावी ढंग से काम करने का समय भी देता है, जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं। सोने से पहले बड़े भोजन से बचना भी सजग भोजन का एक लाभदायक अभ्यास है। खाने के तुरंत बाद लेटने से पाचन प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, जिससे एसिड रिफ्लक्स और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सोने से कुछ घंटे पहले अपना आखिरी भारी भोजन लेने की योजना बनाकर आप अपने शरीर को भोजन को ठीक से पचाने का समय देते हैं। सजग भोजन केवल भोजन के समय और चबाने तक सीमित नहीं है। इसमें गाइडेड मेडिटेशन जैसी विशेष तकनीकों को शामिल करना भी शामिल है, जो आपके पाचन स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मेडिटेशन तनाव को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, IBS और अपच जैसी पाचन समस्याओं से जुड़ा होता है। इस प्रकार ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास से तनाव को कम करना सीधे आपके आंत स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकता है। सजग भोजन अभ्यासों में आपके भोजन के स्वाद, बनावट और सुगंध पर ध्यान देना भी शामिल है। यह बढ़ी हुई जागरूकता भोजन को अधिक आनंददायक और संतोषजनक बना सकती है, भले ही आप कम खा रहे हों। यह समझने के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ आपके शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप यह महसूस कर सकते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ आपको ऊर्जा देते हैं, जबकि अन्य आपको भारी या थका हुआ महसूस कराते हैं। यह जागरूकता आपको अपने आहार को अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे आपका पाचन स्वास्थ्य बेहतर हो। कुल मिलाकर, सजग भोजन भोजन के साथ एक सचेत और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के बारे में है। यह खाने के अनुभव की गुणवत्ता और आपके स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर जोर देता है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं और इसे अपने भोजन दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप न केवल अपने पाचन तंत्र को बल्कि अपनी समग्र भलाई को भी बेहतर कर सकते हैं। यह अभ्यास सुनिश्चित करता है कि सरल भोजन क्रिया के माध्यम से आपके मन और शरीर दोनों का पोषण और देखभाल हो। नंबर 5, प्रोबायोटिक्स और आंत स्वास्थ्य। प्रोबायोटिक्स फायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो अच्छे पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपके आंत में पर्यावरण को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है और समग्र पाचन में सुधार होता है। यह संतुलन कब्ज जैसी समस्याओं से बचने और पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
प्रोबायोटिक्स का एक प्रमुख लाभ यह है कि वे कब्ज को कम करने और रोकने में मदद करते हैं। वे मलत्याग की नियमितता में सुधार करते हैं और आपके शरीर को अपशिष्ट को संसाधित और बाहर निकालने में आसान बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में भी योगदान करते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में आंत में स्थित होता है। स्वस्थ आंत वनस्पतियों को बनाए रखते हुए प्रोबायोटिक्स आपके पाचन और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। प्रोबायोटिक्स के कई स्रोत हैं जिन्हें आसानी से अपने आहार में शामिल किया जा सकता है। सौकरकूट, सौक्राउट यह किण्वित पत्ता गोभी है जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर होती है। इसे साइड डिश या टॉपिंग के रूप में भोजन में जोड़ना आसान है। कोम्बुचा यह किण्वित चाय है जो प्रोबायोटिक्स प्रदान करती है और एक ताज़ा पेय हो सकती है। किमची यह मसालेदार कोरियाई व्यंजन किण्वित सब्जियों से बनाया जाता है और स्वास्थ्य लाभों के साथ एक अनोखा स्वाद प्रदान करता है। हालांकि अगर आपके पास विशेष आहार संबंधी आवश्यकताएं हैं तो खरीदने से पहले सामग्री जांचना न भूलें, क्योंकि कई ब्रांडों में झींगा पेस्ट या फिश सॉस हो सकता है। प्रोबायोटिक्स युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने के आसान तरीके। सौकरकूट, इसे अपने सैंडविच या सलाद में जोड़ें जिससे एक खट्टा और स्वादिष्ट मोड़ आ जाए। इसे स्टर फ्राई में अंत में मिलाएं ताकि इसके प्रोबायोटिक गुण बने रहें। किमची, इसे हल्के भोजन में मसालेदार स्वाद देने के लिए इस्तेमाल करें या अपने अगले स्टर फ्राई में शामिल करें। यह चावल के व्यंजनों में या अकेले साइड डिश के रूप में भी शानदार है। कोम्बुचा, इसे सोडा के ताज़ा विकल्प के रूप में पिएं। यह विभिन्न स्वादों में उपलब्ध है, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। याद रखें, अपने आहार में किण्वित खाद्य पदार्थ जोड़ते समय धीरे धीरे शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और यदि आप एक बार में अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो असुविधा का कारण बन सकते हैं। छोटे हिस्सों से शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका शरीर अतिरिक्त प्रोबायोटिक्स के लिए अनुकूलित होता है, धीरे धीरे अपनी खपत बढ़ाएं। यही था आज के लिए स्वस्थ जीवन जीने वाले दोस्तों। सारांश में हमने कब्ज से निपटने के शीर्ष 5 उपायों पर चर्चा की। 1. फाइबर का सेवन बढ़ाना। 2. हाइड्रेटेड रहना। 3. नियमित शारीरिक गतिविधि करना। 4. सजग भोजन का अभ्यास करना। 5. प्रोबायोटिक्स से आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इन सुझावों को आज ही अपनाना शुरू करें और अंतर महसूस करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने पाचन तंत्र को धन्यवाद कहें।